शराबी सास। अरे बहू, चखना कहाँ है, या आज मुझे मारने का इरादा है? माँ जी, खाना तैयार है, बस आप पहले ये शराब छोड़ दीजिए। तू मुझे सिखाएगी बहू? अपनी औकात में हो जा, मैं जो चाहूँ वो करूँ। रामू हर दिन ये सब देखता और अंदर ही अंदर टूटता जाता। सीता, अब मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। माँ की बदतमीजी बढ़ती जा रही है। मैंने हर कोशिश कर ली, अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं। धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल गई। अब चंपा देवी नशे में गांव वालों से भी लड़ने लगी थी। रामू, अपनी माँ को संभाल, अब वो हमारी इज्जत पर भी बोलने लगी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें पंचायत बुलानी पड़ेगी। रामू बहुत शर्मिंदा था, लेकिन वो अपनी माँ के खिलाफ कुछ कर भी नहीं पा रहा था। एक दिन चंपा देवी नशे में इतनी ज्यादा डूब गई कि वो सड़क पर गिर गई। गांव वालों ने देखा और तुरंत रामू को बुलाया। देखा रामू, अब तो कुछ करो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। उस दिन रामू ने फैसला कर लिया, अब वो अपनी माँ को इस हालत में नहीं रहने देगा। रामू और सीता ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने घर से सारी शराब हटा दी और चंपा देवी को अकेला छोड़ने के बजाय उसके साथ समय बिताने लगे। मेरी शराब कहाँ है? तुम दोनों ने छुपाई है ना? मैं तुम दोनों को बीच में से फाड़ दूंगी। मेरी बोतल दो। माँ, ये आपके भले के लिए है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा भला, भाड़ में जाओ तुम दोनों। शुरू में चंपा देवी बहुत गुस्सा हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसका बेटा और बहू उससे कितना प्यार करते हैं। एक दिन उसने देखा कि सीता चुपचाप रो रही है। बहू, तू क्यों रो रही है? माँ जी, मैं आपको खोना नहीं चाहती। ये सुनकर चंपा देवी का दिल टूट गया। मैंने तुम दोनों को बहुत दुख दिया, मुझे माफ कर दो। माँ, बस आप ये शराब छोड़ दीजिए, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। उस दिन के बाद चंपा देवी ने शराब छोड़ने का फैसला कर लिया। शुरुआत में मुश्किल थी, लेकिन रामू और सीता ने उसका साथ नहीं छोड़ा। कुछ महीनों बाद अब वही घर हंसी और खुशियों से भरा था। बहू, आज तेरे हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट था। धन्यवाद माँ जी। अब हमारा घर सच में घर लग रहा है। कभी कभी बुरी आदतें इंसान को बदल देती हैं, लेकिन सच्चा प्यार और अपनापन हर बुराई को हरा सकता है। अगर परिवार साथ दे तो कोई भी इंसान बदल सकता है।